हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज देखिए क्वेश्चन कुछ कूलॉम्स के नियम पे कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी, जो क्या सम चतुर्भुज है, जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हैं और उन भुजाओं को हम क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं। ठीक, और इस पे हमको कैलकुलेट करना है नेट फोर्स कितना है। तो देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, हमको ए पॉइंट पे निकालना है। तो यहाँ इन दोनों के बीच कैसा होगा, जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ये फोर्स इस पे कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, नीचे की तरफ होगा। इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा इसी के बीच से होकर जाएगा। तो ये वाला फिगर गलत हो गया। ठीक है, अब हमको नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए अब ध्यान से देखिए, अगर हमको एफ ए सी निकालना है, यानी फोर्स ए पे सी के द्वारा कितना होगा, तो एफ ए सी होगा। फोर्स ए पे बी के द्वारा क्या होगा, एफ ए बी होगा। तो एफ ए सी और एफ ए बी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ए सी बराबर एफ ए बी बराबर के क्यू, यानी दोनों आवेश का गुणनफल अपन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, बराबर हमने इसको क्या मान लिया, एफ। नेट फोर्स क्या होगा, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट होगा, कैसा, वेक्टर सम होगा, सदिश के रूप में उसका योगफल होगा। तो एफ ए सी प्लस एफ ए बी। अब नीचे हमको नेट फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर यानी एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर, एफ और एफ का गुणा करेंगे और दोनों के बीच का एंगल रखेंगे। कास्ट 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3f स्क्वायर। एफ नेट फोर्स बराबर एफ √3, और एफ की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो एफ नेट फोर्स क्या आ गया, और √3 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए कि आवेश क्यू पर तथा शीर्ष सी पर कुल बल हमको ज्ञात करना है, नेट फोर्स ज्ञात करना है। ये क्या है, एक वर्ग है जिसके प्रत्येक शीर्ष पे चार्ज जो है क्या समान है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। और हम किसी भी आवेश पे, जैसे मैं जिस पे निकाल रहा हूँ, आप अलग अलग पे भी ट्राई करेंगे तो सेम चीज़ें आएंगी, अलग अलग नहीं आएंगी। तो आप देखिए प्लस क्यू जो चार्ज है, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू। तो इस प्लस क्यू पे हमको प्लस सी पे निकालना है। तो अब देखिए सी पे डी के कारण दोनों चार्ज प्लस हैं, तो कैसा होगा, इसका जो परिणामी बल होगा रिपल्सिव होगा, यानी इससे दूर हटने का प्रयास करेगा, इसको दूर भेजने का प्रयास करेगा। तो एफ सी डी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, यानी सी पर डी के कारण बल। फिर इसी सी पर बी के कारण क्या होगा, एफ सी भी मैंने लिखा हुआ। इसी सी पर ए के कारण क्या होगा, एफ सी ए होगा। अगर हम इसको मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक तरह का समचतुर्भुज फिर बन जाएगा। तो अब आगे हमको इस पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये दूरी ए है, ये भी दूरी ए है, ये भी ए, सब ए है, और इसका ये का डायगोनल है, क्या हो जाएगा, a√2। a√2, आप इसको सी के बदले ए पे निकालेंगे तब आप तभी वही चीज़ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ देखिए ये एफ सी डी और एफ सी बी बराबर है। तो एफ सी डी और एफ सी बी बराबर किसके होगा, दोनों चार्जों का गुणनफल। क्यू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, और उनके बीच की दूरी। तो अब देखिए क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों बराबर है। एफ सी ए क्या होगा, ये जो सी ए होगा ये उसका डायगोनल होगा, और डायगोनल क्या होता है, a√2। तो ये एफ सी ए निकालेंगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन a√2 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, और 2a स्क्वायर। अब हमको जो नेट फोर्स है मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, एफ सी इधर है, एफ बी इधर है और एफ ए इधर है। तो टोटल नेट फोर्स देखिए एफ सी डी, एफ सी बी और एफ सी ए इसके इक्वल हो जाएगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच से होकर जाएगा, उसको मैंने एफ से दिखाया हुआ, और एफ ए और एफ फाइनली एक ही दिशा में हो जाएंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकालेंगे जैसे ऊपर के फॉर्मूले से, जैसे मैं ऊपर निकाला था, तो वहाँ पे आया था आपका √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 नहीं आएगा, √2 ही आएगा। ठीक है, तो क्योंकि जब निकालेंगे तो सेम एज यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, 60 की जगह 90 बन जाएगा, और 90 cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे
ज़ीरो हो जाएगी, तो आपका √2 k² अपॉन ए स्क्वायर आएगा। इसको प्लस एफ सी ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, k² अपॉन 2a स्क्वायर, दोनों को हम कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, √2 + 1/2, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है, बस अब हमको इसके सेंटर पे एक चार्ज हमने रख दिया है। सेंटर पे हमने क्या प्लस कैपिटल क्यू चार्ज रखा है, उस पे हमको कैलकुलेट करना है कि इस पे कैलकुलेट करेंगे कि इस पे कितना नेट फोर्स होगा। तो इस पे जो नेट फोर्स है, पहले देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है और ये इसके कारण क्या हो जाएगा, अगर हम इसका नेमिंग कर दें ए बी सी और डी, तो ये जो डी के कारण इस पे बिंदु कैपिटल क्यू पे जो चार्ज होगा सेंटर पे, वो क्या होगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है इसलिए बाहर की तरफ हो जाएगा। और बी के कारण ये भी क्या होगा, इसको रिपल्सन यानी प्रतिकर्षित करेगा, ये भी बाहर की तरफ होगा, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, ये इसको बैलेंस कर लेगा, ये इसको बैलेंस कर लेगा। ठीक है, जब ये इसको बैलेंस कर लेगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अब कैलकुलेट करेंगे तब भी वही बात आएगी, जितना ये होगा उतना ये होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर के नाते जोड़ेंगे, जीरो हो जाएगा। ये जितना इधर है, ये जितना इधर है, दोनों वेक्टर के नाते जीरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो आप एक चाहे तो आप एक फार्मूला दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर सारे शीर्ष पे चार्ज समान है और सेंटर पे चाहे चार्ज प्लस हो चाहे माइनस हो, जब भी हम उसका रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो हमेशा नेट फोर्स ज़ीरो आएगा। ऐसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सेंटर पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू मैंने ले रखा है, तो इस पे नेट फोर्स मैंने क्या रखा है, एफ नेट बराबर जीरो। वो आएगा कैसे, ये देखो एक फोर्स इस सेंटर पे इस प्लस चार्ज के कारण इधर बाहर की तरफ काम करेगा, इस सेंटर पे इस प्लस चार्ज के कारण ये बाहर की तरफ काम करेगा इधर की तरफ, इस सेंटर पे ऊपर वाला नीचे की तरफ काम करेगा, तो ये इस तरह का आपका शेप बन जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो मैंने देखो निकाला हुआ है a² + b² + 2ab, ये दोनों के बीच एंगल कितने का बनेगा, 120 अंश का, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। 120 अंश की वैल्यू क्या होगी, 1/2, लेकिन ये नेगेटिव में आ जाएगा, इससे कैंसिल हुआ, 2f² में से एक f² निकल गया, कितना बचा, और f², उसका रूट लेंगे तो क्या आएगा, f। अब ये देखिए इसके ऊपर क्या हो जाएगा, f, और नीचे भी क्या हो जाएगा, f, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सेम मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है, प्लस प्लस सेम क्वेश्चन है, बस एक कॉर्नर पे हमने क्या रख दिया, नेगेटिव। अब देखिए इसके कारण क्या होगा, कितना चेंजेज होगा, सारी डिस्टेंस ए है। अब इस माइनस के कारण क्या परिवर्तन हुआ, देखिए इस सेंटर पे इस प्लस चार्ज के कारण जो आपका फोर्स होगा वो बी की तरफ होगा, और जो बी पे कॉर्नर पे है उसके कारण किधर पे होगा, आपका सी की तरफ होगा। तो ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। देखिए ये प्लस है और ये भी प्लस है, ये भी इसको रिपल्सन करेगा, ये नीचे की तरफ होगा। अब ये प्लस है लेकिन इस कॉर्नर पे माइनस है, तो प्लस और माइनस आकर्षण करेगा, तो माइनस वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, तो ये किधर की तरफ आ जाएगा, माइनस की तरफ। क्यों, हम किस पे बात कर रहे हैं, ये इसको खींचेगा इधर की तरफ, हमको इसी पे कैलकुलेट करना है, इसलिए ये और ये दोनों इस डायरेक्शन में हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में, मैंने अलग से फिगर बना के दिखाया हुआ है। अब हमको आर क्या इसका डायगोनल होता है, ये दूरी कितनी होगी, डायगोनल की आधी होगी, यानी विकर्ण का आधा करेंगे, तो a√2 होता है इसका डायगोनल, उसका आधा कर देंगे विकर्ण का आधा, तो कितना हो जाएगा, a√2 × √2 हो जाएगा, और इसमें डिवाइड कर देंगे तो √2 से कैंसिल, a/√2 हो जाएगा। अब देखिए एफ बी जो इधर की तरफ है, एफ बी ऊपर की तरफ, एफ सी नीचे की तरफ, एफ ए सब बराबर है, वो कितना होंगे, KQ1 Q2 अपॉन r² KQ कैपिटल Q अपॉन a²। एफ बी और एफ सी बराबर है, अपोजिट है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो एफ नेट फोर्स क्या होगा, एफ ए और एफ डी। एफ ए की वैल्यू यहाँ से देख लिए, तीनों बराबर हैं, KQ कैपिटल Q अपॉन r², और यहाँ पे देखिए आपने निकाल लिया है इसकी वैल्यू, ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो वो भी क्या होगा, KQ अपॉन r²। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, एफ नेट फोर्स, एफ नेट फोर्स हो जाएगा 2K कैपिटल Q स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन r², और r की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकाल लिया आपने, a/√2, तो यहाँ ला के रख देंगे a/√2, जब इसका स्क्वायर होगा
तो ये ऊपर चला जाएगा, √2 का स्क्वायर 2a4 हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें एक टॉपिक और बता दे रहा हूँ इस पर, ये भी क्वेश्चन ही है। जब कोई आवेश दो आवेशों के साथ साम्यावस्था में हो, यानी दोनों पे जो बल है बराबर लग रहा है, और कोई दो आवेशों के बीच कोई तीसरा आवेश रख दिया जाए, इस प्रकार से रखा जाए कि दोनों आवेशों से उसका जो फोर्स हो बराबर हो। यानी हम F1 बराबर F2, यानी जितना फोर्स F1 पहला वाला आवेश दूसरे पर लगा रहा है उतना फोर्स दूसरा वाला आवेश पहले पर लगा रहा है। ऐसी सिचुएशन हमको क्रिएट करनी है। तो हमको पूछेगा वो आवेश कहाँ रखना चाहिए, यानी किस पॉइंट पे वो आवेश रखना चाहिए। तो इसके लिए आप देखिए वो आवेश कहाँ रहना चाहिए। तो मैंने आपको अलग अलग कंडीशन दिखाई है। एक आवेश +q है और एक आवेश जो है +4q है, ठीक है। दोनों आवेश के बीच की डिस्टेंस को मैंने कैपिटल L ले रखा है। इस बात को याद रखिएगा, अलग अलग सिचुएशन समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए मैंने पहले चार्ज को यहाँ पे रखा, प्लस कैपिटल Q यहाँ रखा, किसके करीब, स्मॉल छोटे वाले चार्ज के करीब। ये देखिए +4q है, ये +4q है, तो छोटे वाले चार्ज के करीब रखा मैंने इधर। तो अब देखिए इस बड़े वाले चार्ज, ये प्लस, दोनों प्लस है, जब दोनों प्लस है तो इस वाले चार्ज को ये रिपेल करेगा, F1 होगा। और ये वाला छोटा वाला भी चार्ज प्लस में है तो इसको भी रिपेल करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। जब दो बल सेम डायरेक्शन में हो, क्या उसका परिणामी बल कभी 0 होगा, कभी 0 होगा? नहीं होगा। इसलिए मैंने इसको नीचे कट कर दिया कि नहीं होगा, इस यहाँ की स्थिति नहीं होगी। दूसरी स्थिति मैंने यहाँ पे एक लिया है, +q वाले चार्ज की तरफ लिया है। +q वाले चार्ज की तरफ मैंने लिया है, तो आप देखेंगे ये प्लस है और ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। इसके कारण जो फोर्स लगेगा, ठीक है, इसके कारण जो फोर्स लगेगा F2 इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं तो दोनों पे प्रतिकर्षण होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो इस स्थिति में दोनों जब सेम डायरेक्शन में होगा तो उनका परिणामी कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए ये भी नॉट पॉसिबल, ये भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखो आप, +q से मैंने एक चार्ज क्या रखा, जो चार्ज दो सिचुएशन को छोड़कर तीसरी सिचुएशन इसके बीच में रखा है। बीच में क्या, थोड़ा सा हमने इसको +q के नज़दीक में इसको रखा है। तो अब मान लीजिए +q पे रखा है, तो इस पे जो छोटा वाला चार्ज है, ये बड़ा वाला, दोनों चार्ज देखो ध्यान से, दोनों प्लस नेचर के हैं, तो इसको ये रिपेल करेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा, तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये +4, ये भी प्लस है, ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, F1 इस डायरेक्शन में, F2 इस डायरेक्शन में है। तो ऐसी कंडीशन में जब दोनों अपोजिट चार्ज होंगे तो यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट होगी, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को दोनों का परिणाम 0 हो जाए। तो मान लीजिए वो डिस्टेंस कम ज़्यादा करके हम उसको 0 पे एज्यूम कर लेंगे, तो उसको माना x डिस्टेंस पे उसको 0 हो जा रहा है, मतलब एक दूसरे के नेट फोर्स 0 हो जा रहा है। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे है, पूरी L है, इसमें से L माइनस x, ये रिमेन पार्ट बचेगा, ये F1 बराबर F2 कर लीजिए। तो F1 की डिस्टेंस यहाँ से क्या मान लीजिए x है, तो Q1 Q2 यानी स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r² एंड यहाँ पे क्या 4q, तो 4q k कैपिटल Q अपॉन L माइनस x²। दोनों तरफ से सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 अपॉन L माइनस x² बचा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये इधर चला जाएगा, L माइनस एक्स अपॉन ये भी स्क्वायर, तो स्क्वायर होल हो गया, 4 स्क्वायर रूट निकालेंगे +-2 हो गया, तो L माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर +-2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे तो L माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2x। तो इसको ट्रांसफर करेंगे 3x, x बराबर क्या होगा, L/3। और दूसरी डिस्टेंस क्या है, L माइनस एक्स, तो L में से x की वैल्यू क्या है, L/3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, L माइनस L/3 यानी 2L/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी वैल्यू रखेंगे, रख कर L माइनस एक्स निकालेंगे तो -2x रखेंगे तो एक -x आ जाएगा। दूसरा भी सॉल्व करेंगे तो दूसरी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब रख कर देखेंगे तो यही दोनों वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, और जो नेगेटिव वैल्यू आए उसके लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, वो कंडीशन ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये आज के लिए 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए था। तो मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।